सभी बच्चों को माफ कर वगैरह जय हिंद जय भारत। और आप लोग भी कनेक्टेड हो गए हैं जो पुणे वाले बच्चे हैं, वेरी गुड। और आज हम 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, 11वीं का ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्त है। और 11वीं का ट्रिग्नोमेट्री तभी बनता है जब हम थोड़ा सा बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लें। और फिजिक्स में आपने देखा कल कॉस 120 डिग्री आ गया था, तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए बातें कम करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 11वीं का ट्रिग्नोमेट्री, आइए। तो बच्चों 11वीं के ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम करेंगे कुछ बेसिक्स। देखिए बच्चों, अगर हमें 11वीं का ट्रिग्नोमेट्री करना है तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमें 10वीं की तो बननी चाहिए। अब 10वीं में टॉपिक होता था जो हमें डिलीट हो गया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पहले उसके बारे में बता देता हूं। देखिए बच्चों, मैं अगर आपसे बात करता हूं, गिव द लिस्ट ऑफ चेंज रूल। अब आप बोलेंगे भैया ये चेंज रूल क्या है, पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। चेंज रूल कहता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है भैया, sec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, cosec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी याद होना चाहिए। अब मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ याद करने में ही मैथ्स की टाइम निकल जाए। तो एक बात, चेंज रूल बड़ा सिंपल है, लेकिन याद रखना यार, साइन का उल्टा नहीं हो रहा। उल्टा सिर्फ यही हो रहा है tan और cot में, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पे साइन में नहीं हो रहा, कॉस में नहीं हो रहा, क्योंकि साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, कॉस का उल्टा तो सेक होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अभी हम प्रूफ करेंगे। पहले एक बार जरा भैया तुम्हें याद करा दे चेंज रूल, फिर एक एक को प्रूफ करेंगे जबरदस्त तरीके से। आई, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे बोलता हूं, गिव मी द चेंज रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चेंज रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। आइए, मैं आपको ये 6 से 7 बार बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कोई चीज 21 बार बोली जाए तो वो दिमाग में घुस जाती है, लेकिन 21 बार नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप भाग जाओगे सब। 21 बार नहीं बोला जाता इसको, एक बार में बस आप बोर्ड पे देखना। बस जब मैं बोलूं तो आप बोर्ड पे देखना, आपको याद होने वाला है। गिव मी द चेंज रूल। sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta, tan 90 minus theta equals to cot theta, cot 90 minus theta equals to tan theta, sec 90 minus theta equals to cosec theta, cosec 90 minus theta equals to sec theta. So give me the change rule. Sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta, tan 90 minus theta equals to cot theta, cot 90 minus theta equals to tan theta, sec 90 minus theta equals to cosec theta, cosec 90 minus theta equals to sec theta। ये फिर लिखते हैं। Okay, give me the change rule. तो sin change rule, sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta, tan 90 minus theta equals to cot theta, cot 90 minus theta equals to tan theta, sec 90 minus theta equals to cosec theta, cosec 90 minus theta equals to sec theta। आइए इसको प्रूफ तो कर ले। कोई हमसे बोल दे भैया ये तो तुमने याद किया है, प्रूफ तो करके दिखाओ। तो सवाल आ गया, मन लगाइएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा सिद्ध करो। टीचर बोल देगा इसको सिद्ध करो, फिर क्या करेंगे हम? तो आइए सिद्ध करते हैं इसको, हम इसका प्रूफ करते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये एंगल 90 मार्क करना है, ठीक है। आपको पता है ये एंगल अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। आपको पता है, इतना तो पता होगा, 90 से कम वाले को अक्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ले लिया मैंने थीटा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकालता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ए तो पता नहीं है बच्चों, बी पता है हम सबको 90, सी पता है हम सबको थीटा इक्वल्स टू 180। 90 उधर गया, ए हो गया हमारा 180, फिर 90 आ गया तो हो गया -90।
थीटा वहां गया तो हो गया माइनस थीटा। तो एंगल ए हो गया बच्चों हमारा कितना 90 और आगे माइनस थीटा। तो एंगल ए में मार्क कर लेते हैं 90 माइनस थीटा। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, लंब जिसे कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, ये बेस है, आपको पता है, आधार जिसे कहते हैं। ये हाइपो जिसको आप क्या कहते हो, कर्ण, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आइए प्रूफ करते हैं। तो कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिए लेफ्ट हैंड साइड प्यारे बच्चों, एक में लिखिए राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सबको ये तो पता ही होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो मतलब लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, फोकस करिए। अगर प्यारे बच्चों एंगल 90 माइनस थीटा है तो आपको पता है जो एंगल रहता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। जो भी एंगल रहता है, एंगल है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी, है ना। 90 माइनस थीटा का बेस कौन हो जाएगा, एबी, और 90 माइनस थीटा का हाइपो क्या रहेगा, एसी। क्योंकि मैथ्स का ये रूल है, जो भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, 90 माइनस थीटा का बेस हो जाएगा एबी और हाइपो हो जाएगा एसी। तो चलिए 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर लिखते हैं। तो 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर कौन हो गया भैया, बीसी। तो चलिए लिख लेते हैं बीसी। 90 माइनस थीटा का हाइपो, हाइपो तो वही रहेगा, क्या रहेगा, एसी। बना देते हैं बॉक्स। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड, कॉस थीटा। थीटा का है भैया ये, अगर थीटा ये है तो भैया सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, आपको पता है। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, आपको पता है ये बेस है और ये हाइपो। तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। आपको पता होगा आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है भैया, थीटा, एंगल थीटा है, तो बेस क्या है भैया, बीसी। और हाइपो क्या है भैया, हाइपो क्या है, एसी। आप देखिए दोनों साइड बराबर आ गए, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए फिर देखते हैं, दो तीन और कर लेते हैं तो हम समझ जाएंगे। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, याद होने चाहिए, चेंज रूल। आइए दो तीन और प्रूफ करते हैं, फिर आगे की बात करें। पहले एक बार मैं आपको चेंज रूल बोलना सिखा दूं। ये क्यों पढ़ रहे हैं भैया, काम का है इसलिए पढ़ रहे हैं, काम की चीजें, ट्रिग्नोमेट्री है और काम की चीजें। तो ये हमें 10वीं में कट गया था, हमें 10वीं में था नहीं। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहते हैं, कभी भी अगर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कभी भी दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर दो एंगल है और वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो पहला 30 होगा, दूसरा 60 होगा, पहला 40 होगा, दूसरा 50 होगा, क्योंकि उनका जोड़ क्या आना चाहिए, 90। अगर पहला 15 हो गया, दूसरा 75 हो जाएगा, पहला 20 हो गया, दूसरा 70 हो जाएगा, पहला 40 हो गया, दूसरा 50 हो जाएगा, पहला 15 हो गया, दूसरा 75 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का जोड़ आना चाहिए 180 डिग्री। छोटी सी बात है। तो चलिए बात करते हैं, प्रूफ तो करेंगे। गिव मी द चेंज रूल। चेंज रूल, sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta, tan 90 minus theta equals to cot theta, cot 90 minus theta equals to tan theta, sec 90 minus theta equals to cosec theta, cosec 90 minus theta equals to sec theta. Give me the change rule. Sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta, tan 90 minus theta equals to cot theta, cot 90 minus theta equals to tan theta, sec 90 minus theta equals to cosec theta, cosec 90 minus theta equals to sec theta. आइए मान लो दूसरे पे आ जाते हैं। अपन को टीचर ने बोल दिया भैया प्रूफ करो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन। तो आइए प्रूफ करते हैं बच्चों। कोई भी आपसे पूछ सकता है आया कैसे, याद तो किया है, तो हम बता देंगे उसको आया कैसे, बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे बना लेते हैं प्यारे बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, मान लेते हैं इसको 90 डिग्री। और प्यारे बच्चों ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अब हम ये एंगल निकाल लेते हैं। वैसे तो निकालने की बात नहीं है, डायरेक्ट बता दू 90 माइनस थीटा हो, लेकिन फिर भी आपके सामने निकाल देता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए हमें पता नहीं है बच्चों, बी कितना है बच्चों 90 और सी कितना है बच्चों थीटा, इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 180। 90 वहां जाके हो गया बच्चों माइनस, तो एंगल ए इक्वल्स टू 90 वहां जाके माइनस हुआ तो हो गया 180 माइनस 90, थीटा भी वहां जाके माइनस हुआ तो हो गया माइनस थीटा। तो एंगल ए कितना हो गया 180 में से 90 गया 90 और आगे माइनस थीटा। तो बच्चों एंगल ए आ गया 90 माइनस थीटा। अब बना लेते हैं बच्चों दो कॉलम। पहले कॉलम में लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है क्या है, cos 90 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों आपको पता है cos होता है आपका बेस,
अब बटे हाइपो मतलब आधार बटे कर्ण। तो अब आपको पता है 90 माइनस थीटा है एंगल, तो देख लेते हैं भैया, ये रहा 90 माइनस थीटा। जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो आपको पता है 90 माइनस थीटा के सामने कौन है भैया, बीसी। तो बीसी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। बेस कौन हो जाएगा भैया, आपका एबी, और हाइपो तो हमेशा वो ही रहता है। अब 90 माइनस थीटा का बेस कौन है, तो 90 माइनस थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया भैया, एबी। हाइपो कौन है भैया, एसी। लीजिए ये बना दिया बॉक्स। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है भैया, आपको पता है साइन थीटा। ले लेते हैं प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड आपका है साइन थीटा। देख रहे हैं बड़े आसाम से। तो राइट हैंड साइड है आपका साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा मतलब ये, थीटा अगर ये है परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला, बेस ये हो जाए हाइपोयू। तो साइन क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपो मतलब लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर थीटा का क्या हो गया भैया, एबी, और भैया हाइपो क्या हो गया भैया, एसी। देखिए दोनों साइड बराबर आ गए, एबी बटे एसी, एबी बटे एसी मतलब एबी अपॉन एसी बराबर एबी अपॉन। तो मतलब ये हो गया सिद्ध। इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैसे हम प्रूव कर रहे हैं। तो आप हमें से बात हो जाए, अच्छी सी बात। आइए बात कर रहे हैं अब बिना देखे चेंज रूल, बिना देखे तो सोचो change rule. Sin 90 minus theta equals to cos theta. Cos 90 minus theta equals to sin theta. Tan 90 minus theta equals to cot theta. Cot 90 minus theta equals to tan theta. Sec 90 minus theta equals to cosec theta. Cosec 90 minus theta equals to sec theta. कोई भी प्रूव कर सकते हो, कोई मतलब अगर मैं आपसे प्रूव करने बोल दूं, ऐसे तो बोलूंगा नहीं। मैंने आपसे बोला भैया चलो बच्चों कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा सिद्ध करके दिखाओ। याद रखना गणित में यही बात है, सिद्ध होना। 12 तक हम 10 तक हम सिद्ध पे विश्वास नहीं रखते थे, हम रखते थे, चीजें हम रख लेते थे। आइडेंटिटी रख ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका भी सिद्ध था। लेकिन ऐसे आ जाए तो आपको प्रूव करते बनना चाहिए ताकि आप दुनिया को पढ़ा पाओ। तो चलिए आ जाइए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये एंगल हो गया 90। ओके भैया क्या मैं इसको थीटा नहीं मान सकता, मान लो आपकी इच्छा, चलो इसको मान लेते हैं थीटा। मतलब आप किसी को भी थीटा मान सकते हो, जरूरी नहीं है उसी को मानो। हमेशा बदलते जाओ, गणित अलग अलग तरीके से करो। तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है बच्चों, अगर मैं नहीं निकालू डायरेक्टली निकाल दूं, पता है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया, थोड़ा 11th में आ रहा है, बड़े हो जाए। तो चलते हैं भैया, दो कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक कॉलम में लेते हैं राइट हैंड। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपो मतलब लंब बटे कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब मतलब हाइपो बटे परपेंडिकुलर। कोसेक क्या होता है आपको पता है, कोसेक साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। तो लीजिए भैया कर्ण बटे लंब, बढ़िया है। तो आपको पता है एंगल है 90 माइनस थीटा, अरे ये तो यही है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भैया, एबी। इसका बेस क्या हो जाएगा, बीसी। हाइपो क्या हो जाएगा, एसी। हमें चाहिए हाइपो, हाइपो क्या है भैया, एसी। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा का भैया हो जाएगा एबी। बना लेते हैं प्यारे बच्चों बक्सा इसी बात पे। राइट हैंड साइड ले लेते हैं सेक, सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आपको पता है बेस बटे हाइपो। कॉस होता है करली ब्लैक हेयर्स, बेस बटे हाइपो आधार बटे कर्ण। तो लिख लेते हैं भैया बेस अपॉन हाइपो। एंगल कहाँ है, थीटा, ये है भैया। अगर ये थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी। और बेस क्या हो जाएगा, एबी। हमें चाहिए बेस, बेस हो गया एबी। हाइपो कितना है भैया, एसी। ये देखिए भैया क्या सही है, अरे यार भैया हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस का, हमने तो कॉस ही लिख दिया था, ठीक सबसे बड़ी गलती करी। क्या छोड़ो, सेक सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस बटे हाइपो। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपो बटे बेस। हमने जल्दी जल्दी में उल्टा लिख दिया था और आंसर भी नहीं आया, तो भैया दुख हो गया। हाइपो क्या है भैया, थीटा का हाइपो क्या है, थीटा का हाइपो सॉरी थीटा ये है, हाइपो क्या है भैया, एसी। थीटा का बेस क्या है भैया, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। तो बेस क्या हो जाएगा, एबी। ये लीजिए भैया एसी बटे एबी, एसी बटे एबी, हैंस प्रूफ। इस तरीके से प्रूफ करते आने चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जो जुड़े हैं, जबरदस्त रिजल्ट मारा आपने, इसीलिए आप जुड़े हैं वापस। अच्छा लगा, वापस कम बैक किए, मेहनत किए, बहुत खुशी की बात है। आइए बात करते हैं, पुणे वाले बच्चे तैयार रहेंगे सब लोग। ओके गिव मी द चेंज रूल। चेंज रूल याद होना चाहिए, मतलब मैं प्रैक्टिकल प्रूफ तो हमने कर लिया, याद होना चाहिए। नींद में भी उठ जाओ, अरे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। जैसे बैठे गौरी घाट में बैठे बच्चे गए हो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ऐसा ऐसे मतलब भड़ाक से आप बच्चे। तो शुरू करते हैं बच्चों 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री में, एंट्री करते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः करके स्टार्ट करते हैं। ये बनेगा तो आगे जे डबल कुछ भी टॉपिक बन जाए।
कुछ भी टॉपिक बन जाए, बस ये जबरदस्त तरीके से करना। एम बनाना जेडबल का बच्चों बहुत आसानी से निकलता है, बहुत आसानी से। और अब तो आपका भाई भी कूद गया है, अभी तक मैं पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है जेडबल का पढ़ाना, अब तो कूद चुका हूं मैं, इस पे मेहनत करेगा। आइए बात करते हैं टॉपिक क्वाड्रेंट्स। मेहनत करिए प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंट्स पे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कहलाती है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है आपका एक्स डैश। बच्चों समझिएगा, ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस, ये कहलाता है वाई डैश। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा कोऑर्डिनेट बोल देते कई लोग, कई लोग बोल देते कोऑर्डिनेट है, समझ में आया? तो गलत मत बोलना, क्वाड्रेंट बोलना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों ये कहलाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और प्यारे बच्चों ये कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं वो कौन से आते हैं? 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे भैया? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और आखिरी क्या आ जाएगा भैया? 89.9 डिग्री। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे वो 0 से लेके 90 तक आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। इसलिए बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं वो है 90 माइनस थीटा। या तो 90 आएंगे या 90 से कम आएंगे। यहां से लेके यहां तक कितना है? 90। या 90 एंगल आएंगे, मतलब 90 डिग्री तक वाले एंगल आएंगे, या उससे छोटे आएंगे। कॉमन सेंस लगाइए ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं 65 डिग्री, यहां पहुंच जाओगे क्या? अरे 65 तो यहीं आएगा ना, 0 से लेके 90, 0 से लेके 90, तो 65 तो यहीं कहीं आएगा ना। 45, 45 भी यहीं कहीं आएगा। 45 बना दो, ये लो बन गया 45। 60 बना दो, ये लो बन गया 60। 75 बना दो, ये लो बन गया पूरा 75। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे? या तो 90 डिग्री तक के एंगल आएंगे या 90 से छोटे आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल क्या है? 90 माइनस थीटा। अगर मैं आपसे पूछ लूं, बोर्ड पे देख के बोलना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे भैया? या तो भैया 90 आएगा या 90 से कम आएंगे, या तो 90 डिग्री तक या 90 डिग्री से छोटे। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां से ए से लेके बी तक आ गए बच्चे 90। अब 90 के ऊपर जाना है तो आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं 90 प्लस थीटा, क्योंकि 0 से 90 तक यहां आते, 0 से 90 तक यहां आते, 90 के ऊपर जाना है तो आना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से 90 तक यहां, 90 के ऊपर 90 प्लस थीटा। अब 90 90 कितना हो गया? 180। 180 खत्म हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं भैया 180 प्लस थीटा। अब 90 90 90, 90 प्लस 90, 180 प्लस 90, 270। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां तक आ गए 270, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएंगे? 270 प्लस थीटा। सोच के बात करना जरा। पहली चक्री है, दो चक्रियां हैं। पहली चक्री को समझो, मजा आएगा। फिर दूसरी चक्री को समझो, पहली समझो, दूसरी समझो, पहली समझो। तो पहले तो पहली चक्री पे मेहनत कर लो ना, फिर दूसरी चक्री देखते हैं। आइए बात करते हैं। ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वर्टिकल लाइन वाई, तो वाई डैश। क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा इसको रटना नहीं, इसको बनाना। आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट, प्यारे बच्चों आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं भैया? भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं 90 डिग्री से कम वाले एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से यहां तक 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा। यहां से यहां तक 90, 90 के बाद आगे बढ़े तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं 90 प्लस थीटा। 90 90 हो गया 180, 180 से आगे बढ़े तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं 180 प्लस थीटा। 90 90 180 90 270, यहां तक 270 हो गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे 270 प्लस थीटा। अब देखिए वापस 90 90 90 90, यहां तक 360 हो गया। अब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो आएगा 360 प्लस थीटा। स्पीड ले लो, थोड़ा सा स्पीड ले लो।
उसमें चढ़ जाइए, 2 मिनट स्पीड ले लो थोड़ा। आइए वापस क्वाड्रेंट्स में है, और मैं आप सबसे यही बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स आपको बोलते आने चाहिए, वो आप वहां देख के बोलना, समझ समझ के बोलना, मैं आपको यहाँ बुलाऊं, आप बोलना मस्त। आइए चलिए चलते, ये हो गया एक्स, एक्स डैश, प्यारे बच्चों वाई, और ये हो गया वाई डैश। ये आपका प्यारे बच्चों है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है प्यारे बच्चों ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं भैया 90 डिग्री। तो भैया या तो 90 आए 90 आएगा या 90 से कम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां से लेके यहां तक हो गए 90, 90 से आगे बढ़ेंगे मतलब 90 से बढ़े तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 90 प्लस थीटा। 90 90 कितना हो गया 180, यहां तक 180 हो गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा 180 प्लस थीटा। 90 90 90 हो गया 270, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएंगे 270 प्लस थीटा। पहली चक्री खत्म। देखिए अब ये शुरू से चालू करते हैं 90 90 90 90, यहां से वापस यहां आए, टोटल कितना हो गया 360। अब अगर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 360 से ऊपर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 360 प्लस थीटा। ये बात करते हैं 9वीं क्लास के बेसिक की बात करते हैं, फिर इस पे चलेंगे। अगर 9वीं क्लास का एक बेसिक बनेगा तो ये बनेगा। बच्चों 9th क्लास पढ़ी है, कोरोना से पास हुई, अच्छा ठीक, नहीं कोरोना तो नहीं था, तो 9th क्लास पढ़ी होनी चाहिए तब बनेगा। आइए देखते हैं 9th क्लास कहती थी ये वाला एंगल मतलब एंगल एओबी प्लस ये वाला एंगल मतलब एंगल एओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको कहते थे लीनियर पेयर। हिंदी में पता नहीं क्या कहते थे, क्या कहते थे हाँ? हाँ हिंदी में कुछ कहते थे, याद नहीं आ रहा, ठीक है, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। बोर्ड पे देखिएगा इन दोनों का सम कितना होता है 180, है ना, ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के जोड़ेंगे तो आता है 180। अब ये कहता है, अब मैं आपसे बोलता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर ये एंगल 40 तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ना, तभी तो जोड़ 180 आएगा। अगर ये एंगल 20 है तो ये कितना हो जाएगा 160, तभी तो जोड़ 180 आएगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा, अब पूरा करते हैं 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब 150, 180 में से तो माइनस कर रहे हैं, एक बार और सीखो, अब पूरा पूरा माइनस करेंगे मतलब पूरा दिखाएंगे। ये अगर 40 तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 40। अच्छा ये हो गया अगर 20, ये कितना हो गया बच्चों 180 माइनस 20। प्यारे बच्चों अगर ये हो गया 60, ये कितना हो गया 180 माइनस 60। अच्छा प्यारे बच्चों अगर ये हो गया थीटा, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अगर ये हो गया अल्फा, ये कितना हो गया 180 माइनस अल्फा। अगर ये 20 तो ये क्या हो गया 180 माइनस 20। मन लगा के थोड़ा सा मन लगा के आगे बढ़ते बात करते हैं। ओके, पहली चक्री दूसरी चक्री, पहली चक्री दूसरी, एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश वर्टिकल लाइन, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। आपको पता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप सबको पता है आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों आप सबको पता है ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बंदा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं वो आते हैं 90 तक या 90 से कम, मतलब 90 माइनस थीटा। अब यहां तक हो गया 90, 90 से आगे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा। 90 90 हो गया 180, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 180 प्लस थीटा। 90 90 90 हो गया 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया 270 प्लस थीटा। 90 90 90 90 हो गया 360, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से ऊपर तो 360 प्लस थीटा। अब देखिए अगर थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लें कोई भी एक एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर लगा। अगर थोड़ी देर के लिए इसको कुछ भी एंगल मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कुछ भी, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट 180 से ऊपर नहीं जा सकता, तो ऐसा भी बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 180 से ऊपर नहीं जा सकते इसलिए 180 माइनस थीटा। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इसको थीटा मान लें तो लीनियर पेयर ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या हो गया 180 माइनस थीटा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए 90 90 90, थर्ड क्वाड्रेंट में
270 तक के एंगल आ सकते हैं। 90, 90, 90, 270 से ऊपर नहीं जा सकते। थर्ड क्वाड्रेंट में 270 के ऊपर नहीं जा सकते, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 270 माइनस थीटा। ऐसी फोर्थ में देखिए 90, 90, 90, 90, 360, 360 के ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। फोर्थ में 360 तक के आ सकते हैं, इसलिए फोर्थ को बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा। समझिएगा थोड़ा सा, चरखियां 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 समझना जरूरी है। सही, वापस देखते हैं बच्चों, फिर से बनाते हैं चरखी 2-3 बार, बस बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक बार चरखी बन गई, भैया हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? आपको पता है आप 10th में पढ़ते थे साइन 30 डिग्री, खुशी खुशी बोल देते थे 1/2। अब मैं बोलूं साइन 150 डिग्री, क्या बोलूं? तो पता ही नहीं। तो यही निकालने के लिए हम क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं। ये तो पता है 1/2, ये कितना है भैया? तो ये पता करने के लिए क्वाड्रेंट पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ी देर की बात होती है मेहनत, बस ऑनेस्टी रखना पड़ेगी, हमें पढ़ाई के प्रति टाइम पे आना पड़ेगा, ये ऑनेस्टी कहलाती है। तब मैथ साइंस का मतलब होता है, वरना मतलब नहीं है बच्चों, फिर तो कोई बात ही नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए। हमारे गौरी घाट के 2-3 बच्चों ने फॉर्मेलिटी के लिए लिया था, अब रह गए उसी क्लास। तो आ जाए, तो भैया ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये वर्टिकल, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। आपको पता है ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है ये आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट, आपको पता है ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। पहली चक्री देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं वो आते हैं 90 तक, या 90 से का मतलब 90 माइनस थीटा। यहां से यहां तक 90 हो गया, आगे बढ़ गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 90 प्लस थीटा। 90 90 हो गया 180, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया 180 प्लस थीटा। 90 90 90 हो गया 270, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया 270 प्लस थीटा। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है 90 90 90 90, यहाँ 360 खत्म हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चलेंगे तो क्या आ जाएगा 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 माइनस थीटा। 90 90 90 270, थर्ड क्वाड्रेंट 90 90 और 90 मतलब 270 तक है, थर्ड क्वाड्रेंट से 270 तक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे 270 माइनस थीटा, उससे ज्यादा नहीं। फोर्थ देखें 90 90 90 90, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 पे समाप्त हो जाता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 360 से ऊपर नहीं आ सकते तो क्या आएंगे 360 माइनस थीटा। याद रखिए बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है ऑल। ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है ऑल। ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है ऑल। ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट को बोला जाता है सिल्वर, सेकंड क्वाड्रेंट को बोला जाता है सिल्वर। सिल्वर मतलब साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं, साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ऑल, ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है सिल्वर, सिल्वर में एस कहता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं, साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में चलता है टी, टी का मतलब होता है टैन थीटा और कॉट थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। उल्टे उल्टे एक दूसरे के, ये भी उल्टे उल्टे एक दूसरे के। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है ऑल, ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में चलता है सिल्वर, सिल्वर का एस कहता है कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में चलता है टी, टी का मतलब टैन थीटा एंड कॉट थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलता है कप्स, कप्स का मतलब cos थीटा एंड sec थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव नहीं, cos थीटा एंड sec थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। आई बड़ा आसान है, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव, सिल्वर का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव, टी का मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा के आंसर्स पॉजिटिव।
कप्स का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। मन लगाते हैं। आपकी क्वाड्रेंट्स की साइकिल चल रही है, थोड़ी देर बस बैठना है, थोड़ी देर बैठना है, मन लगा के बैठना है, हो जाएगा। चलिए, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप सभी प्यारे बच्चों को पता है ये आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट। सभी प्यारे बच्चों को पता है ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। सभी प्यारे बच्चों को पता है ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब प्यारे बच्चों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं 90 या उससे कम तो 90 माइनस थीटा, यहां से यहां तक 90 तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसके ऊपर हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 90 180 तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा 180 प्लस थीटा, 90 90 90 270 तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 270 प्लस थीटा। अब आप इस साइकिल को आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया 90 90 90 90, यहां खत्म हो गया 360, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो 360 से ज्यादा मतलब 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे वापस तो आप बोल सकते हैं 180 तक आ सकते हैं, इसलिए 180 माइनस थीटा। 90 90 90 थर्ड क्वाड्रेंट में कितना हो गया 270, 270 के ऊपर नहीं जा सकते तो क्या बोलेंगे 270 माइनस थीटा। 90 90 90 90 कितना हो गया 360, 360 के ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, इसलिए 360 के नीचे रहना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा। याद रखिए बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है ऑल, ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ऑल, ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है सिल्वर, सिल्वर का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। सिल्वर का मतलब होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है टैन, सॉरी टी, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है टी, टी का मतलब होता है टैन थीटा एंड कॉट थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है कप, कप का मतलब होता है कॉस थीटा और सेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। याद रखेंगे बच्चों, याद रखेंगे, सुनना, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चलता है चेंज रूल। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चलता है चेंज रूल। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चलता है चेंज रूल। 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में चलता है सेम रूल। याद रखें, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चलता है चेंज रूल, 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में चलता है सेम रूल। सेम रूल क्या होता है? सेम, पराग का पराग, रानी का रानी, मोहन का मोहन, राकेश का राकेश, मुन्ना का मुन्ना। और चेंज रूल, साइन का कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। और सेम रूल, सेम में जो था वही आ जाएगा। आइए बात करते हैं वापस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना अति आवश्यक है बच्चों। बैठे मत रहेगा, ये मत सोचना मुझे आ गया, ऐसा नहीं होता। ये बहुत रिस्की टॉपिक होता है, इसमें जरा मन लगाना है, मेहनत करनी है, थोड़ी देर की बात होती है, अच्छे से बैठ के देखिए। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ये हो गई वर्टिकल लाइन, प्यारे बच्चों वाई, वाई डैश, ये कहलाता है बच्चों आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बात है? ये कहलाता है प्यारे बच्चों आपका सेकंड क्वाड्रेंट, बहुत शानदार। ये कहलाता है बच्चों आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो उमदा है। ये कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है बच्चों, ऑनलाइन में इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं मन लगाएं। तो ध्यान देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक के एंगल आते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 के ऊपर जाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 90 प्लस थीटा। 90 90 हो गया 180, 180 के ऊपर जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 प्लस थीटा। 90 90 90 270 हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 270 प्लस थीटा। अब आ जाते हैं दूसरी चक्री, तो शुरू से 90 90 90 90, यहां खत्म हुआ 360, 360 से ऊपर जाना है तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा। ओके, इसकी बात करते हैं। आपको पता है अगर आप इसको थीटा मान लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको पता है 180 माइनस थीटा। 90 90 90 हो गया 270, 270 से ऊपर नहीं जा सकते तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 270 माइनस थीटा। 90 90 90 90 हो गया 360, 360 से ऊपर जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है 360 माइनस थीटा। बच्चों याद ये रखना है, याद रखना है, ऑल, ऑल का मतलब होता है ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव, ऑल का मतलब ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव। सिल्वर का मतलब होता है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव।
साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। फिर आता है टी, टी का मतलब होता है टैन थीटा एंड कॉट थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। फिर आता है फोर्थ में कप्स, कप्स का मतलब होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। याद रखिए बच्चों 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चलता है चेंज रूल। 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस चेंज रूल। और बच्चों 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में चलता है सेम रूल। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब लोड हो गया। मान लो मैंने आपको सवाल दिया साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है। पहले सुनना भैया, सबसे पहले रिमेंबर पहला स्टेप कहता है चेक द रूल। पहला स्टेप चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल। भैया रूल कहता है 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चेंज रूल। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चेंज रूल। तो चेक द रूल, चेंज रूल। तो साइन का क्या हो जाता है कॉस। कैसे हो जाता है? आपने अभी अभी पढ़ा है मुझसे, कहां पढ़ा है देखिए ना, साइन का हो जाता है कॉस। इसको कहते हैं चेंज रूल। तो पहला स्टेप क्या है? चेक द रूल। ठीक है भैया, ओके। सेकेंड स्टेप check the quadrant, check the quadrant, check the quadrant, check the quadrant। 270 प्लस थीटा अगर दिमाग में रखो कौन से क्वाड्रेंट में आता है भैया? 270 प्लस थीटा, बट ऑब्वियस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। देखिए ना, फोर्थ में आता है। तो ये आपको खुद सोचना है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चलता है? कॉस कप्स। कप्स का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। कॉस थीटा और सेक थीटा नहीं, कॉस थीटा और सेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। यहां जो आंसर आ रहा है ये किसका आंसर है? साइन का आंसर है, क्योंकि साइन के बाद इक्वल लगा है। रूल क्या कहता है भैया कि कप्स कहता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव नहीं, कॉस थीटा और सेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। ये जो आंसर आ रहा है क्या ये कॉस से आ रहा है? नहीं। क्या ये सेक से आ रहा है? नहीं। ये आंसर तो साइन से आ रहा है, तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, रहेगा नेगेटिव आंसर। मान लीजिए किसी ने आपसे बोल दिया साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? पहला स्टेप चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल। भैया 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में सेम रूल। सेम मतलब यही का यही लिख दो साइन थीटा। चेक द रूल हो गया। अब सेकंड चेक द क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चलता है सिल्वर, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं, साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर्स। ये जो आंसर आ रहा है क्या ये साइन थीटा से आ रहा है? हाँ। तो ये देखते हैं ना बच्चों, बोल बोल के करना, शुरुआत में बोल बोल के करना। tan 90 प्लस थीटा, पहला स्टेप चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल। तो आपको पता है रूल क्या कहता है? 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चेंज रूल। तो आपको पता है tan का चेंज होके क्या हो जाता है? cot थीटा। अब आपको पता है चेक द क्वाड्रेंट। अब खुद सोचो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? खुद सोचो भैया। 90 माइनस थीटा आता है, 90 माइनस थीटा, आगे बढ़े तो क्या आ गया? 90 प्लस थीटा। दूसरा चेक द क्वाड्रेंट। तो भैया 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में चलता है सिल्वर। सिल्वर का मतलब होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं, साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। ये जो आंसर आ रहा है क्या ये साइन से आ रहा है? नहीं। क्या ये कोसेक से आ रहा है? नहीं। ये तो टैन से आ रहा है, तो ये आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा? नेगेटिव। बात को समझने की कोशिश करना। आइए देखते जाओ, अभी देखते जाओ, मजा करते रहो, मजा करते रहो। अब ये सोचो बच्चों, ये सब तुम्हें ओरली सोचना है। कब तक क्वाड्रेंट बनाओगे? क्वाड्रेंट कब तक बनाओगे? वीडियो देखना पड़ेगा। कोसेक 270 माइनस थीटा, पहला स्टेप क्या है? बोलिए। चेक द रूल। बोर्ड पे देखिए, चेक द रूल। आपको पता है
90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में आ जाता है चेंज रूल। कोसेक का चेंज होके हो जाता है सेक थीटा हो गया। अब चेक द क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा हाथों पर कौन से क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों में खुशी, आप झूठ बोल रहे हो। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि 90 90 90 270 ऊपर नहीं जा सकते, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में चलता है टी। टी का मतलब tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव नहीं, tan थीटा और cot थीटा के आंसर्स पॉजिटिव। ये जो आंसर आ रहा है, क्या ये tan से निकल के आ रहा है? नहीं। क्या ये cot से निकल के आ रहा है? नहीं। ये तो cosec से निकल के आ रहा है। किसके आंसर्स पॉजिटिव होंगे? tan थीटा और cot थीटा के। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है इक्वल टू के बाद आंसर कहलाता है, ये तो cosec से आ रहा है, तो हो जाएगा माइनस। टिक 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 टिक, ऐसे ही बनता है ये। जब आप मेहनत करेंगे तो ही बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, सिंपल। पहला से चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल। तो आपको पता है 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में सेम रूल, तो साइन का आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा, थीटा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये थीटा लिखा जाता है, समझ गए? कौन सा थीटा? ये वाला, बोर्ड पे देखो, ये वाला थीटा। अब दूसरा, चेक द क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है 90 90 90 90 360, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहता है? ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव, कोई कमी नहीं। यहां तो जितने आंसर आएंगे सब पॉजिटिव। आइए, पहला स्टेप, चेक द रूल, चेक द रूल। अब पीछे नहीं देखेंगे। 90 प्लस माइनस और 70 प्लस माइनस में चेंज रूल, 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस में सेम रूल, तो सेम का सेम। थीटा लिखना, माइनस माइनस मत लगा देना, टाइम थीटा। अब चेक द क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट, लीनियर पेयर से। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में आता है ऑल, दूसरे में आता है सिल्वर, सेकंड में आता है सिल्वर। सिल्वर का मतलब आपको पता है साइन थीटा और कोसेक थीटा कभी पॉजिटिव नहीं। साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर, ये जो आंसर आ रहा है, क्या ये साइन से निकल के आ रहा है? नहीं। क्या ये कोसेक से निकल के आ रहा है? नहीं। ये तो टैन से निकल के आ रहा है, तो नहीं ना। किसी ने आपसे पूछ लिया साइन 150, सबसे पहले इसको तोड़ो। किससे तोड़े? जिससे तुम्हारी इच्छा है। बस याद रखना, जब भी तोड़ोगे, या तो 180 से तोड़ना, या तो 90 से तोड़ना, आसपास आसपास, उससे इजी रहे। तो 150 को तोड़ के लिख सकते हैं 180 माइनस कितना भैया, 30 लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। थीटा कौन है? ओके, पहला स्टेप, चेक द रूल, 180 माइनस थीटा। चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल। तो हमको पता है 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस में चेंज रूल, और 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में सेम रूल, तो सेम का सेम आ जाएगा साइन थीटा। थीटा मतलब 30। अब चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं होते, साइन थीटा और कोसेक थीटा के आंसर्स पॉजिटिव होते हैं। ये जो आंसर निकल के आ रहा है, ये किसका निकल के आ रहा है? साइन का, तो रहेगा पॉजिटिव। और साइन 30 होता है 1/2 नर्मदे। अरे भैया ये क्या दे दिया? 405 को सोचना। अब 405 को 360 से तोड़ना, या तो 90 से तोड़ना, या ये 90, ये 90 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बहुत, या तो 90 या 180 या 270 या 360, चार ही है तुम्हारे पास। 90, क्योंकि यही है क्वाड्रेंट, 90 तो 180 270 360, तो 360 से तोड़ते हैं। 360 प्लस कितना भैया? 45, है ना? ये थीटा है। सबसे पहले चेक द रूल, चेक द रूल, मतलब कीर्तन करते हैं ना, चेक द रूल मतलब कीर्तन में मतलब ताली बजती है, ताली पहले बजती है, उसके बाद मुंह से और राम राम जय, पहले मुंह से और निकल राम राम। नहीं तो हम जाते हैं भैया कीर्तन में, बैठ जाते हैं, बैठ गए,
फिर जब लोग ने ताली बजाया, फिर उसके बाद जब देखते लोग बोल राम राम जय राजा राम, राम राम, पहले हम नहीं गाते, पहले हम पहले आके बैठ गए, फिर सब ताली बजा रहे हैं, हम ऐसे बैठे, फिर सब बोल गए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसे। तो पहले ताली बजी, पहले ताली कर रहे थे, चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल, चेक द रूल, 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में सेम रूल, कॉस का कॉस। अब चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, आपको पता है 360 प्लस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अरे यहाँ तो ऑल द आंसर्स आर पॉजिटिव, कॉस 45 सबको पता है 1/√2। नहीं आया समझ? आ गया। इस तरीके से क्वाड्रेंट की शुरुआत होती है, और जब शुरुआत अच्छे से बनती है तो हम चैंपियन होते हैं। हमने शुरुआत कर ली प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इसका असाइनमेंट दे रहा हूँ, सब 10 क्वेश्चन बनाए, फिर अगली क्लास में हम और डीप में चलेंगे, मतलब अब सवाल करेंगे, सवाल, हाँ, सवाल, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, सभी को माफ न करिएगा, जय हिंद जय भारत, खुश रहिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं और निकाल लीजिए।